नमस्कार मेरे सनातनी परिवारजनों, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या विशेष नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष, वास्तु ये ऐसे विषय हैं कि जिनके आपको बहुत ही ज़्यादा नियमों और सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। क्योंकि हर प्रोफ़ेशन, हर जो आप कार्य करते हैं, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जो भी आपका प्रोफ़ेशन हो, उसके कुछ नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं। अगर उन सिद्धांत पे आप नहीं चलते तो नो डाउट आप उस प्रोफ़ेशन के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो ज्योतिष, वास्तु जैसे जो गूढ़ विषय है, विशेषकर अगर हम ज्योतिष की बात ही करें, तो ज्योतिष के साथ आपको अंकों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हर ग्रह का एक अंक होता है। हर ग्रह और हर प्लैनेट के साथ में कुछ ना कुछ रंग जुड़े हुए होते हैं। और हर प्लैनेट के साथ में जड़ी बूटियों का भी आपको ज्ञान का जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि क्रिस्टल्स, जेम्स, इनको भी डिकोड करना आना चाहिए। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप पूरी तरह ज्योतिष का कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ज्योतिष सिर्फ एक विषय नहीं है, इसके साथ न्यूमरोलॉजी और जेम्स या क्रिस्टल का विज्ञान है, या आप रंगों की थेरेपी, ये सब चीज़ें भी आपको समझनी होगी, जो हम आगे क्लासेस में आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। और वैदिक और सनातनी प्योर हिंदू, क्योंकि बहुत सारे लोग, कीरो जो ब्रिटिशर था, एक कीरो की न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, कई लोग पाइथागोरस थ्योरी को समझ रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है। हम सनातनी न्यूमरोलॉजी को समझेंगे, सनातनी विज्ञान को हम आगे बढ़ाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस सनातनी विज्ञान, इस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि कैलकुलेट करके आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको, मुझे लगता है, क्लियर किया कि नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नियमों के पालन किए बिना आप चीज़ों को डिकोड ही नहीं कर सकते। दूसरा विषय आता है कि किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने जीवन में सात्विकता का पालन करना चाहिए। आप जितने सात्विक रहेंगे, आपके वचन में, आपके भोजन में, आपके जीवनचर्या में, आपको ये, क्योंकि एक सात्विक विषय है, ठीक है। अब सात्विक विषय के साथ में तामसिक भोजन, क्योंकि जैसा मन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न आप ले रहे हैं तामसिक, मांस, मदिरा और इस तरह से नॉनवेज का आप सेवन कर रहे हैं, और आप सोचेंगे कि आप सात्विकता के प्रति, आप सात्विक विषय को डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके तामसिक भोजन से आपको दूर रहना है। और हो सके तो प्याज, लहसुन को भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को उतना प्योरीफाई करता है आपका। आप देखेंगे, जितना प्योर और जितना सही भोजन लेते हैं, उतना आपके लिए इन विषयों को समझना, डिकोड करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये कॉस्मिक, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ आप समझ रहे हैं। जब ऊर्जा ही आपकी प्योर नहीं होगी तो क्या तामसिक, क्या नेगेटिव, क्या गलत, क्या सही, आपको एनर्जी हिट ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि कौन सी ऊर्जा कितनी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर ही उस ऊर्जा को जो है बैलेंस नहीं किया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, पतंजलि योग सूत्र। योग सूत्र आपने सुना होगा, पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में पढ़ा होगा। जनरल लोग इसके बारे में जानते हैं, और नहीं जानते तो कम से कम आपको 2 नियमों का, 8 सूत्र, अष्टांग सूत्र अर्थात 8 सूत्र, तो उनमें 8 सूत्रों को आप ना समझें वो चलेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाता है, परंतु 2 सूत्रों को आपको जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये 2 सूत्र इतने आवश्यक है, ये आपके, और ना केवल ये योग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब योगा की बात करते, पतंजलि की बात करते, ऋषि पतंजलि ने ये लिखा था कि इन योगों के, इन सूत्रों को पालन करके आप मतलब आप मोक्ष को या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी अल्टीमेट जर्नी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और वही ज्योतिष और वास्तु जैसे विषयों का भी यही एक अल्टीमेट जो होता है उनका, क्योंकि आप ग्रहों, नक्षत्रों के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी को समझ के लोक परलोक के जो है हम जीवन को देखते हैं। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम पत्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अंकों को समझ रहे हैं, और ये सब क्या चीज़ है? हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, जो पास्ट लाइफ कर्मा को समझने का प्रयास करते हैं, लोक परलोक, यानी जीवन के बाद के जीवन को हम देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे अकल्ट की तरफ हमें ले जाता है, और जीवन मृत्यु के आगे हमको देखने और समझने का मदद करता है।
तो ये भी एक योग ही है, क्योंकि हम किस चीज़ से योग कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से योग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा, कम से कम 2 सूत्रों को आपको धारण करना चाहिए। पहला सूत्र है यम और दूसरा सूत्र है नियम। यम को हम समझते हैं, यम होता है दूसरों के प्रति व्यवहार, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ है यहाँ पे अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अहिंसा सब जानते हैं, सत्य जानते हैं, ब्रह्मचर्य का यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप वैवाहिक जीवन में संबंध में अगर आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य अपने पति, अपने पत्नी के प्रति जो आप अपना धर्म का पालन करें। यहाँ पे ये अर्थ है कि आप अपने ही पति पत्नी के प्रति नियम का या वफादारी का जो पालन करते हैं, यही ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। आपको आवश्यक नहीं है कि आप सेलिब्रेसी जो आपने विवाह के पहले जो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, उस ब्रह्मचर्य का जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो गृहस्थ के लिए वो नियम नहीं होता। गृहस्थ का मतलब अपने परिवार के जो है पति पत्नी के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आप ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। वो एक नियम ब्रह्मचर्य का पालन ही कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अगर आपके मन में चोरी जैसे भाव है, पाप है, आप लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह में पड़े हुए हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, व्यभिचारी जैसे अगर कोई लोग है, चोरी चमारी और इस तरह से गलत आप रस्तों में चले गए हैं, तो ये विषय अकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको लोक परलोक का कैसे ज्ञान कर पाएंगे आप, ये असंभव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नियमों का भी पालन आवश्यक है। अपरिग्रह, जितना आपको आवश्यक है उतना रखिए, जो आपके ग्रहण योग है उसे ग्रहण रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण है जो ग्रहण योग है उसे ही धारण करिए। और चीज़ें बहुत सारी आपके आसपास है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो आपके लिए आपको लगता है, और अपने ही जो आपका यूज़ या आपकी कमाई हुई चीज़ें उतना ही अपने आप को सीमित रखिए। तो मुझे लगता है ये आपको दूसरों के प्रति व्यवहार, जैसे हम यम कहते हैं, समझ में आया होगा। दूसरा नियम है, उससे हम कहते हैं दूसरे बिंदु को नियम। अब नियम होता है अपने प्रति, आपको अपने प्रति क्या नियमों का पालन करना है। तो है पहला शौच, फिर संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सुबह उठें, अपना नियम का जो है पालन करें, जो आपका धर्म है उसका पालन करें। जैसे अगर आप माँ हैं तो पहले अपने परिवार को ध्यान दें, अगर आप गृहस्थ हैं तो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, कमाना है, उन चीज़ों को ध्यान दें। और बहुत सहज होगा कि आप अपने जीवन को 3 भाग में डिवाइड करें। पहले सुबह है सुबह साधना कर्म करें, साधना के साथ जुड़ें, फिर सकाम कर्म करें, दिन भर मेहनत करें अपने परिवार के पूरी जो है आपकी व्यवस्था करने की, उसके प्रति आप सकाम कर्म करें, फिर रात को शांति कर्म करें। इस तरह से अपने जीवन को भी बांट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप ये विषय को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नियमों को आपको पालन करना आवश्यक है, तो आप एक बहुत ही सहज रूप से इस विषय को बहुत अच्छे प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और इस विषय के इस प्रोफेशन के साथ आप न्याय कर पाएंगे। मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको वैदिक ज्योतिष के प्रति आपको पूरा जो है आपको डिकोड करके समझाएं। बेसिक जो चीज़ें होती हैं उन नियमों को हम पालन करने का, किस प्रकार से बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्यों और किस प्रकार से इसे क्या है, जो नियम क्यों बनाए गए। जैसे कौन सा ग्रह उच्च है तो उच्च क्यों है, नीच है तो नीच क्यों है, अगर कोई ग्रह के अंक है तो वही अंक क्यों है, अगर हम किसी को नंबर के साथ, कलर के साथ एसोसिएट करते हैं तो एसोसिएट क्यों करते हैं। जब तक आप क्यों का प्रश्न नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको ये विषय बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये धोखा दे रहा है, या जैसे हम कहते हैं कि पाखंड पैदा करने वाला। तो जब तक आप खुद रीज़न और लॉजिक से इन सब विषय को समझेंगे, तभी तो आगे आप इन प्रश्नों का भी जो आपसे कोई करेगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस विषय के पूरी डिटेल में आपको बेसिक समझाने का प्रयास करें, ताकि आप और अच्छे इस विषय को अपने लाइफ में उतार सकें और समझ सकें। तो ये जानकारी यहीं तक। अगली विषय में हम और आपको कुछ नवीन विषयों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। और अगर आपको ये विषय पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।